श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छत्तीसगढ़ के वृद्धि विहार भारता चौक राजिम रोड कुरुद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इसका प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक देखा जा सकता है। आज की कथा में गुरु जी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है जो इस प्रकार है। किसी कारणवश अगर आप आज की शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती अगर मानस की देही मिली है तो कुछ व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। प्रदोष का व्रत हुआ, शिवरात्रि का व्रत हुआ, जन्माष्टमी का व्रत हुआ, राधा अष्टमी का हुआ, पवित्र एकादशी का व्रत हुआ। ये व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप कोई व्रत करें या न करें पर ये व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ है तो एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि हमें करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। माता पिता अपने बच्चों को लायक बनाएं पर इतने लायक मत बना देना कि बच्चों की नज़र में माता पिता नालायक हो जाए, अर्थात वो आपको ही बोलने लगे मम्मी आपको कुछ नहीं पता, पापा आपको कुछ नहीं पता, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पापा तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं। इस प्रकार से भी अपने बच्चों को लायक नहीं बनाना चाहिए। उन्हें संस्कार अवश्य दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमने कल की कथा में कहा था कि हमारे घर में पैसा कम था पर संस्कारों में दम था। मेरे पिताजी चने का ठेला लगाया करते थे। मेरी माताजी ने साड़ियों में फाल लगाई जिसमें 75 पैसे मिलते थे। भले ही मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे पर संस्कार थे, इससे उन्होंने सींचा जिसके कारण आज हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 4 माता का आदर करने में कभी पीछे मत हटो। शास्त्रों में 4 प्रकार की माताओं का वर्णन देखने को मिलता है जिसमें पहली है प्रकृति भी हमारी माँ है, धरती भी हमारी माँ है, गौ माता भी हमारी माँ है और घर में रहने वाली हर नारी कभी न कभी माँ जरूर बनती है। 4 प्रकार की माताओं का आदर करने में कभी भी पीछे मत हट। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक महिला ने हमसे प्रश्न किया कि महिला त्रिपुंड लगा सकती हैं, तो हम कहना चाहेंगे अगर आपके मस्तक पे बिंदी है, मांग में सिंदूर है, उस नारी को भोलेनाथ भी देखकर कह देते हैं ये पतिव्रता नारी है और इसे त्रिपुंड लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको दिखावा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम कहना चाहेंगे तिलक और त्रिपुंड की आवश्यकता किन्हें है। आज के नवयुवक बेटा और बेटियों को माथे पर तिलक या त्रिपुंड की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जिंदगी में जितना भी टेंशन हो, जितना भी बड़ा डिप्रेशन हो, तो इन 4 माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ तो आपकी टेंशन समाप्त हो जाएगी। पहली, प्रकृति की गोद में चले जाओ या किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ या वृक्षारोपण करो। दूसरा, धरती माँ की गोद में जाकर बैठ जाओ, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। तीसरा, गौ माता के तबेले में जाकर, गौशाला में जाकर साफ सफाई का कार्य कर दो, वहाँ पर जाकर कुछ देर व्यतीत करो। और चौथा, अपनी माँ की गोद में जाओ। कितनी भी टेंशन हो जरूर दूर हो जाएगी। अपनी माँ से अपनी टेंशन शेयर करो। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। बेटी मायके में जाए मना नहीं है पर मायके की माँ को, पिता को, भाई को, भाभी को अगर अभिमान आ रहा है तो ऐसे में मायके में जाने में श्रेष्ठता नहीं, फिर तो कुबेश्वर धाम जाने में ही श्रेष्ठता है। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भगवान शंकर की कृपा से आपको वैभव मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, सम्मान मिला है और पद भी मिला है, तो आपको उसके मिलने के बाद अपने अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, बल्कि आपको बार बार भगवान को धन्यवाद देना
देना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आपने मुझे ये सब कुछ दिया है और मुझे इस लायक बनाया है। अब बढ़ते हैं कथा की नवी जानकारी की ओर। कुरुद में चल रही गुरु जी की जो गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है, ये 22 मई को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद जो गुरु जी की अगली शिव महापुराण कथा रहेगी, जिसका नाम समर्पण शिव महापुराण कथा रखा गया है, अमलेश्वर रायपुर में 27 मई से 2 जून तक चलने वाली है। और इसके बाद अमलेश्वर की शिव महापुराण कथा के बाद गुरुजी की अगली कथा जो रहेगी 6 जून से 12 जून उमा महेश शिव महापुराण कथा रहेगी। ये सोलापुर महाराष्ट्र में रहेगी। अब बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कल 20 मई सोम प्रदोष का दिन है। इस दिन किए जाने वाले उपाय विशेष होते हैं। प्रदोष जो आप पूजा करते हैं, नियम लेते हैं और प्रदोष के जो उपाय करते हैं वो जीवन में सभी परेशानियों को दूर करने वाले होते हैं। आपको 3 नियम बना लेना है। आपको 3 दीपक बनाना है, 3 स्थान पर प्रज्वलित करना है। 3 दीपक आप घर से बनाकर चलें। पहला दीपक बेलपत्र के नीचे आपको लगाना है धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। ये दीपक बेलपत्र के नीचे लगाया जाता है। जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं, आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। जब हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है, भंडार बढ़ते हैं। और दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है। जब भोलेनाथ के मंदिर में दीपक लगाएं तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, घी वाला दीपक बनाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जब हम दीपक लगाते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, तकलीफ चल रही होती, उन सभी को दूर करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीपक लगाया जाता है। और तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में घर के निगेटिविटी दूर करने के लिए, ग्रह क्लेश दूर करने के लिए और हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी प्रवेश करें, इसके लिए अपने घर की चौखट पर दिया लगाया जाता है। जब आप अपने घर की चौखट पर दीपक तो उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और सीधे हाथ की तरफ दीपक लगाना है। ये नियम घर का एक भी सदस्य अगर प्रत्येक प्रदोष को धारण कर लेता है तो उसके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, खुशहाली होती है, स्थिर लक्ष्मी होती है और सभी के जीवन के कष्ट, दुख, तकलीफ दूर होते हैं। सोम प्रदोष का दिन है बेहद खास, तो इस दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।